सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जैसे हम लोग 3 लेक्चर देख चुके हैं, आज हमारा क्या है चौथा लेक्चर। तीसरे में हमने क्या पढ़ा था, जूल का नियम। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रजिस्टर का कलर कोडिंग। ठीक, क्या रजिस्टर का कलर कोडिंग, रजिस्टर का कलर कोडिंग। ठीक तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। ठीक, तो रजिस्टर की कलर कोडिंग याद करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके मान को याद रखना। और उसके मान को याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसको किसी ट्रिक से याद किया जाए, नहीं तो हमें क्या होता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। ठीक है, तो हम उस ट्रिक के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे, उस ट्रिक को जानेंगे क्या है जिससे हमें बहुत आसानी से वो मान याद हो जाए। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो उसके लिए एक लाइन है इंग्लिश में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक, एकदम सिंपल सी लाइन, बी रॉय किसी का नाम है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक, ये हमारा एक लाइन इंग्लिश में याद रखनी है। इसके हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, कलर लिखेंगे। कलर कौन सा होगा, उसका कोड क्या होगा। जैसे बी से हमारा क्या होगा, ब्लैक। ब्लैक का इधर लिखेंगे उसका कोड। ठीक, तो कोड क्या होगा, 0। ब्लैक का बी से ब्लैक का कोड 0। उसके बाद ब्राउन, बी से ब्राउन का कोड क्या होगा, 1। ठीक, आर से रेड का कोड क्या होगा, 2। फिर उसके बाद ओ से ऑरेंज का कोड क्या होगा, 3। वाई से येलो से क्या होगा, पीला का कोड क्या होगा, 4। जी से ग्रेट लिखा हो तो इसका पहला अक्षर लेना है जी मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीन का कोड 5। फिर आ गया ब्रिटेन, बी से क्या हो जाएगा, ब्लू का कोड 6। उसके बाद वेरी में वी है, वी से क्या हो जाएगा, वायलेट का कोड कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद आ गया जी, फिर जी मतलब पूरा गुड लिखा हुआ, गुड। जी से क्या हो जाएगा की बार, ग्रे का कोड क्या हो जाएगा, 8। उसके बाद वाइफ लिखा हुआ है डब्लू, तो इसका पहला अक्षर डब्लू लेंगे। डब्लू से क्या हो जाएगा, वाइट। ठीक, वाइट हो जाएगा, वाइट का कोड हो जाएगा क्या, 9। ठीक, क्लियर। तो इसमें हम लोग हिंदी लिख देते हैं जिसको हिंदी की जरूरत होगी। ब्लैक का मतलब क्या होता है, काला। ठीक, ब्राउन का मतलब भूरा, रेड का मतलब लाल, ऑरेंज का मतलब नारंगी, और येलो का मतलब पीला। फिर जी से ग्रीन मतलब हरा। उसके बाद ब्लू का कोड क्या हो, ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा, नीला। उसके बाद वायलेट का मतलब क्या होता है, बैगनी। क्या हो जाता है, बैगनी। उसके बाद ग्रे मतलब स्लेटी। उसके बाद लास्ट है वाइट का मतलब सभी लोग जानते हैं, सफ़ेद। ठीक, ये हमारा कलर हो गया, ये उसका कोड हो गया। ठीक, तो इस कोड को आसानी से याद हो जाए। क्या है एक लाइन इंग्लिश में, बी रॉय, जान लो, मान लो किसी का नाम है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, देश का नाम, वेरी गुड वाइफ। ठीक, अब इससे हम लोग क्या होगा, सारा याद हो जाएगा। बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक, और देखो कोड लाइन से है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक,
ये हमारे कोड हो गए। ये कोड याद रहेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, एक आता है टॉलरेंस, नाम पढ़ा हुआ टॉलरेंस। टॉलरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहनशीलता। सहनशीलता, ठीक। सहनशीलता हो गया। तो इसमें हम लोग मेन हम 3 लेते हैं, 3 का। उसमें से पहला हमारा होता है गोल्ड, ठीक। गोल्ड होता है, जो गोल्ड का हमारा टॉलरेंस होता है वो क्या होता है, ±5%, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है सिल्वर, ठीक। सिल्वर का कोड हमारा क्या होता है, ±10%। और जो तीसरा होता है वो होता है नो कलर, मतलब कोई कलर नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ±20%, ठीक। तो टॉलरेंस का मतलब, सहनशीलता का मतलब होता है कि जो हमारा जो हम क्योंकि कलर उसका रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, कलर कोडिंग निकाल रहे हैं, तो उसमें प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो ये टॉलरेंस ये बता देता है कि ये हमारा इसका मान कितने तक वेरी करने पर आसानी से सह लेता है। वो चौथी पट्टी ही इसकी डिसाइड करेगी, ठीक। चूँकि अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं मिटा के, ठीक है। ठीक, तो हो गया होगा सभी का, हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। तो आप लोग इसका याद रखिए, अभी आगे चलते हैं, इसका देखते हैं क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग जो सामान्यतः कलर कोडिंग निकालते हैं वो हमारी कितनी पट्टी के लिए निकाली जाती है, 4, ठीक। तो हम लोग देखते हैं फिगर के माध्यम से। देखो ये हमने मान लिया एक हमारा बना हुआ है ये, तो ये एक पट्टी ये मान लिया, दूसरी पट्टी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये, ठीक। 4 पट्टी हो गई। और ये फर्स्ट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्स्ट बैंड, बैंड मतलब पट्टी। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड बैंड, ठीक। ये हमारा हो गया थर्ड बैंड, ये हमारा हो गया फोर्थ बैंड, ठीक। फोर्थ बैंड हो गया, 4 पट्टियाँ होती हैं। तो इसमें से हमें याद करना होता है कि चूँकि ये फर्स्ट, ये सब क्या है, सब कलर ही है सर। ये पट्टी का मतलब इसका कलर होगा एक, ठीक है, कि एक रजिस्टर है जिसमें ये कलर हैं, तो उसमें सब कलर का मान निकालना होता है। तो इसके निकालने के नियम है, तो निकालने का नियम है, तो उसको हम लोग सिंपल भाषा में देख लेते हैं। इसमें देखो पहला बैंड रेजिस्टेंस ज्ञात करने के नियम, रेजिस्टेंस ज्ञात करने के नियम, एकदम सिंपल भाषा में इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो इसमें जो सबसे पहले कलर दिया होगा, जो सबसे पहले कलर दिया होगा, उस कलर का हम लोग क्या करते हैं, मान लिख लेते हैं। इसमें जो कलर सबसे पहले दिया होता है उसका मान लिख लेते हैं, ठीक। ये हो गया। अब सेकंड वाले, इसमें जो दूसरे नंबर पर कलर दिया होता है उसका भी मान लिख लेते हैं, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है, तीसरा वाला। इसमें जो कलर का मान इस तीसरी वाली पट्टी में जो दिया होगा, उसमें क्या करेंगे, उस कलर का जो मान होगा उतने शून्य बढ़ा देंगे या फिर उतना 10⁻x कर देंगे। तो लिख देते हैं इसको भी। इसमें तीसरे कलर का जो मान दिया होता है उस कलर के
उस कलर के मान के स्थान पर उतना ही शून्य बढ़ा देते हैं या 10 की पावर x लिख देते हैं। ठीक, इसका मतलब जो तीसरी पट्टी का जो कलर का मान दिया होगा उस कलर के मान के स्थान पर उतना शून्य बढ़ा देंगे या फिर 10 की पावर x लिख देंगे जहां x बराबर कलर का मान। ठीक, कलर का क्या होगा, मान होगा। ठीक, अब इसका हम लोग फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, मान लेते हैं कि हमारी जो पट्टी दी है इस पट्टी को मान लेते हैं A है, ये पट्टी B है। ठीक, अब इसका हम फार्मूला लिखना चाहें तो हमने क्या कहा, पहले का मान लिख लेते हैं जो मान दिया होता, दूसरे का और तीसरे का। तो पहले का मान जो दिया गया एक पहले का मान लिख लेंगे, फिर दूसरे का मान इनटू क्या करेंगे 10 की पावर x, फिर प्लस माइनस क्या लिख देंगे टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस या सहनशीलता बोलते हैं, प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक, रजिस्टर का हमारा जो प्रतिरोध होगा, रजिस्टर का प्रतिरोध जो होगा AB इंटू 10 की पावर x प्लस माइनस टॉलरेंस। ठीक, ये हमारा फार्मूला है, इसी से बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि हमारा जो कलर कोडिंग हम लोग सामान्यतः निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, 4 बैंड के लिए ही निकालते हैं। 5 बैंड के लिए भी निकाल सकते हैं, मगर 5 बैंड के निकालने के लिए हमारा जो टॉलरेंस का मान होना चाहिए वो 2% से कम होना चाहिए। ठीक है, 2% से जब उसका मान कम होगा तब हम लोग 5 बैंड की पट्टी वाला यूज करेंगे। ठीक है, और छठवां बैंड भी आता है, मगर छठवें बैंड में अगर पूछा जाए, कभी कभी खाली यही पूछता है कि छठवां बैंड क्या बताता है, तो छठवां बैंड क्या बताता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट बताता है। और 5 बैंड की तब निकालते हैं जब हमारा ये जो हमारा टॉलरेंस आ रहा है इसका मान 2% से कम या उससे भी कम हो। ठीक है, और जब इससे अधिक है तो हम लोग 4 पट्टी के लिए, तो हम जो सामान्यतः रजिस्टर की कलर कोडिंग के से रजिस्टेंस निकालते हैं वो 4 पट्टी के लिए ही निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसका निकालते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, तभी समझ में आएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, तो हो गया होगा, तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, हम लोग एक सवाल लेते हैं फिर समझते हैं, एकदम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, अब देखते हैं एक सवाल लेते हैं, भी सब समझ में आ जाएगा कैसे निकाला जाता है। ठीक ठीक, लिखते हैं, देखो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, एक कार्बन रजिस्टर जिसका कलर क्रमशः लाल, पीला तथा हरा है। यदि चौथी पट्टी सोना है, सोना मतलब गोल्ड, सोना है, तो रजिस्टर का प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक, ये सवाल है सिंपल सा। ठीक, तो हमने कौन कौन सा कलर है, देखो कलर लाल, पीला और हरा। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखो शॉर्ट जिसको ना याद हो तुरंत लिख लो, बीबी रॉय। देखो बीबी रॉय 0 1 2 3 4, देखो कौन सा कलर मिल गया, रेड मिल गया कि नहीं। रेड का कोड कितना है, जो पहली पट्टी देखो क्रमशः कलर, पहली पट्टी का कलर क्या है, रेड। रेड का कलर देखो यहाँ से, देखो रेड का मान कितना है, हमने कहा मान लिख लेते हैं ना, रेड का मान कितना है 2, तो 2 आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा कलर पीला, देखो पीले का कोड कितना है, वाई है ना, वाई से येलो मतलब पीला, पीले का कोड कितना है 4। ठीक, इनटू हमने क्या कहा, ए बी हो गया, अब इनटू 10 की पावर x, 10 लिख दो, 10 लिख दे। उसके बाद हमने कहा चौथा हमारी जो पट्टी क्या है, हरी, हरी का बी रहा है ग्रेट, जैसे ग्रीन कितना 5।
10 की पावर, देखो हमने कहा यहाँ पे मान है 10 की पावर 5 ओम हो सकता है। फिर प्लस माइनस हमने देखा चौथी पट्टी हमारी क्या है, सोना। सोने का जो टॉलरेंस है वो कितना है, प्लस माइनस 5%। यही हमारा इसका क्या होगा, प्रतिरोध। क्या हो गया, रजिस्टर का प्रतिरोध। समझ में आ गया ना। इससे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, एक लाइन याद रखिए, सारे कोड बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सबका। कैसे लिया एक बार और समझा दे। देखो हमने पहला जो हमारा कलर आया था रेड, रेड का कोड कितना है 2। ठीक, उसके बाद हमने देखा फिर दूसरा हमारी पट्टी जो है उसका कलर क्या है, पीला। पीले का मान कितना दिया है, देखो 4, हमने 4 लिख दिया। तीसरा हमने देखा हमारा क्या है, हरा। हरे का कोड कितना है 5। तो हमने क्या कहा था 10 की पावर x, और x बराबर क्या होता है, कलर कोड का मान। कलर कोड का मान x का मान कितना है 5, तो हमने 5 लिख दिया प्लस। फिर ये ओम में हो गया, ये हमारा प्रतिरोध हो गया। और उसकी सहनशीलता कितनी है उसको देखने के लिए हमें चौथी पट्टी पे जाना पड़ता है। और चौथी पट्टी हमने देखा क्या है, हमारी सोना है। सोने का हमने टॉलरेंस लिखा हुआ है, सहनशीलता लिखी हुई कितना होता है 5% प्लस माइनस, हमने 5% लिख दिया। ये मान आपको विकल्प में मिलेगा तो आप इसको टिक करेंगे। मगर कभी कभी क्या होता है, इस मान को ऐसे ना लिख के वो क्या करता है 2.4 मेगा ओम लिख देता है। ठीक, 2.4 मेगा ओम कैसे लिखा गया है इसको तुम आपको डिटेल में बता देते हैं। देखो हम जब इसको इतना लिखा गया, यहाँ पे जब दशमलव लगाएंगे 2.4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगी। और 10 की पावर 6 हो गया और प्लस माइनस 5%। और 10 की पावर 6 क्या होता है, 1 मेगा ओम बराबर क्या होता है 10 की पावर 6 ही तो होती है। जब किलो ओम होता है तो 10 की पावर 3 होती है। अब इसके स्थान पे 10 की पावर 6 के स्थान पे चाहे इसको लिखो, चाहे 2.4 लिखो, और चाहे इसको मेगा लिख दो। मेगा मतलब 10 की घात 6 ही होता है। ठीक, ये प्लस माइनस 5%। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा बदलना आपको आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप बदलना सीख लेंगे, बहुत आसानी से इसका मान निकल आएगा। चाहे ये विकल्प में आपको मिल जाएगा ओम में, जब मेगा ओम में आएगा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक दूसरा सा सवाल लेते हैं हम लोग, छोटा सा, बहुत सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आता है, हल्का सा गलत होने के चांस उसके ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उस बस हम आपको वो मान दे रहे हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। एक कार्बन रजिस्टर जिसका कलर क्रमशः हरा सफ़ेद तथा क्या है, काला है। हरा सफ़ेद तथा काला है। और चौथी पट्टी हमारी क्या है, सिल्वर। सिल्वर है, सिल्वर मतलब चांदी। तो रजिस्टर का प्रतिरोध याद करो। अब देखो सवाल में यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, नहीं यही पे सवाल क्या हो जाता है हमारा थोड़ा सा गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों गलत होता है देखो आपको बताते हैं। तो जैसे हमारा क्या हुआ, जैसे अब हो गया रजिस्टर का प्रतिरोध, रजिस्टर का प्रतिरोध। ठीक, रजिस्टर का प्रतिरोध निकालना है। अब रजिस्टर का प्रतिरोध निकालने के लिए हम पहला कलर देखते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है, हरा। हरे का कोड हमने कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर लिख लो बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक, अब देखो कोड देख लो, हरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो लाइन से लिखा गया ना। हरे का कोड देखो क्या है, ग्रीन का कोड कितना है 5 हो गया। उसके बाद उसका कोड कितना है, सफ़ेद। दूसरा कलर क्या है, सफ़ेद। सफ़ेद का कोड क्या है 9 लिख लेंगे। ठीक, इनटू क्या हमने क्या कहा था 10 की पावर x लिख देते हैं ना। हमने क्या कहा था 10 की पावर x लिख देते हैं, या फिर उतने शून्य बढ़ा देते हैं। अब देखो सफ़ेद का जो हमारा लास्ट वाला बैंड है उसका कोड क्या है, काला मतलब ब्लैक। ये ब्लैक हो गया। अब ब्लैक के स्थान पे क्या है 0। अब यहीं पे आप लोग गलती कर जाते हैं कि ब्लैक का कोड 0 दिखा तो एक 0 यहाँ पे बढ़ा देते हैं।
कि इसका मतलब ये नहीं होता, जीरो का मतलब है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक जब आएगा, एक आता है तब एक जीरो बढ़ा जाता है, 2 आता है तो डबल जीरो, 3 आता तो। मगर हम लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं काला है, काले का कोड जीरो दिखता था तो एक जीरो बढ़ा देते हैं। यही गलती हो जाती है जब हम लोग शून्य बढ़ाने वाले में करते हैं। नहीं तो अगर शून्य बढ़ा दिए तो गलत हो जाएगा। नहीं तो 59 ओम प्लस माइनस, हमारा चौथा बैंड क्या है, सिल्वर है ही, तो क्या हो जाएगा 10%। क्लियर। अब इसमें से और समझना, ये तो हमारा हो गया शून्य बढ़ाने वाली। और यहाँ से अगर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, मगर उस जगह जो हम 10 की पावर x वाले से बताएं, इस वाले फार्मूले से नहीं दिक्कत आएगी। क्यों नहीं आएगी, देखो यहाँ पे हो गया, जैसे हमारा पहला कोड था क्या, हरा, हरे का कोड क्या है 5, और हमारा सफ़ेद का 9, ठीक, इंटू 10 तो लिखेंगे x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू क्या है 0, तो 10 की पावर क्या हो गई 0, और प्लस माइनस 10%। अब जिसको 10 की वैल्यू नहीं, 10 की पावर 0 का मान नहीं पता है, उसके लिए दिक्कत है ना। जिसको 10 की पावर 0 का मान नहीं पता होगा, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत नहीं आती होगी, वो एक जीरो फिर बढ़ा देगा। तो अगर कोई चीज़, कोई भी वैल्यू लिखी हो, चाहे x लिखा हो, जैसे x की पावर, चाहे y की पावर, कोई वैल्यू जब 0 लिखी होती है तो उसका मान क्या होता है 1 हो जाता है। अब क्या हो जाएगा 5 9 इंटू 1 प्लस माइनस 10%। ठीक, देखो वही तो आ गया, क्या आ गया, वही आ गया 59 ओम प्लस माइनस 10%। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल हल्का सा और ले लेते हैं। अब चूंकि हमने एक गोल्ड बता दिया, एक सिल्वर पे, एक नो कलर बता देते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि एक कार्बन रजिस्टर है जिसका कलर क्रमशः, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, जिसका कोड क्रमशः क्या है किसका कोड क्रमशः पीला, हरा तथा क्या है बैगनी, बैगनी ना। अब देखो बैगनी तथा चौथी पट्टी क्या है, चौथी पट्टी क्या है हमारी, चौथी पट्टी नो कलर, क्या है चौथी पट्टी नो कलर। हमने जैसे लिख दे रहे हैं चौथी पट्टी नो कलर, सब कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है कि उसमें लिखेगा ही नहीं कि चौथी पट्टी, 3 पट्टी बता देगा, चौथी के बारे में कुछ नहीं बताएगा, कहीं रजिस्टर का प्रतिरोध मत, तो आप लोग मान लेला कि नो कलर दिया हुआ है उसमें, चौथी पट्टी का मान कुछ नहीं, इसका मतलब कोई कलर नहीं है। तो हम लोग देखेंगे, देखो अब पीला, पीला का कोड क्या है देख लो 4 हो गया। उसके बाद क्या है हरा, हरे का कोड कितना है ग्रीन 5, फिर इंटू 10। उसके बाद क्या किसका पूछा है बैगनी, बैगनी, बैगनी मतलब वायलेट, वायलेट का कोड कितना है बताओ यार, वायलेट का कोड कितना है, वायलेट का कोड हमारा क्या है 7, 10 की पावर 7। ठीक, अब ये हो जाएगा ओम, फिर प्लस माइनस हम देखेंगे चौथी पट्टी में नो कलर है तो 20% इसका टॉलरेंस हो सकता है। टॉलरेंस का मतलब हमने बार बार बताया है, इस जो प्रतिरोध आएगा इसकी सहनशीलता कितनी, कितना ये झेल सकता है, कितना उसको सहन करेगा, 20% तक सहन कर सकता है जब ये अप डाउन होगा। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया टॉलरेंस का मतलब। ठीक, अब देखो ये मान हो सकता है पेपर में आपको मिल जाए 45 10 की पावर 4, ना ही तो इसको क्या करते हैं, आपने ये मान निकाल लिया मगर विकल्प में आपको ये मान दिखेगा नहीं हो सकता है, तो क्या करता है कुछ नहीं, बस यूनिट में थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये ओम हो जाएगा या प्लस माइनस 20। अब देखो फिर क्या करेगा 450, अब 10 की पावर 6 है तो क्या कर देगा यम लिख देगा, मेगा लिख देगा, मेगा ओम प्लस माइनस 20%। ठीक, तो मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी अब कलर कोडिंग निकालने में, कैसा भी सवाल आएगा आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।